हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल में फिर से एक बार। और मैं सुमन सिस्टर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सवाल सभी को होता है और जिनको भी टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड बुखार होता है या जिनको टाइफाइड हो जाता है, उनके मन में ये सवाल हमेशा होता है। और काफ़ी लोग कहते हैं, पुराने लोग, कि टाइफाइड के अंदर हमें रोटी का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि कहते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं जो होती है कि टाइफाइड है, पानी जरा है, आपको तो रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी खाने से बुखार तेज आता है, बुखार आ जाता है रोटी खाने से। तो क्या ये धारणा सही है या गलत है? और अगर ये मानना है कि रोटी नहीं खानी चाहिए टाइफाइड के अंदर और टाइफाइड में रोटी खाने से बुखार आ जाता है, तो आपको आज हम बात करेंगे इसी विषय पे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि क्या वैज्ञानिक भी इसी चीज़ को मानते हैं कि टाइफाइड के अंदर रोटी नहीं खानी चाहिए और हमें क्यों नहीं खानी चाहिए और क्या रीज़न होता है रोटी नहीं खाने का टाइफाइड फीवर के अंदर। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको कि टाइफाइड फीवर के अंदर रोटी नहीं खानी चाहिए, ये तो डॉक्टर भी मना करते हैं। रोटी क्यों नहीं खानी चाहिए, इसके पीछे भी एक मुख्य कारण है कि आपको डॉक्टर जब भी खाने के लिए पूछते हैं तो आपको लाइट वेट खाने के लिए ही बोलेंगे। मिर्ची, मसाले, तेल, चिकनाई, और इसके लिए वह आपको मना ही करेंगे। और इसके अंदर बिल्कुल भी घी, तेल, चिकनाई, मिर्ची, मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जब भी हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के लिए हमें सब्ज़ी का प्रयोग करते हैं, और सब्ज़ी जो होती है हमारी बिना तेल के, मिर्ची मसालों के नहीं बनती है। तो इस तरह से अगर आप रोटी खाएंगे तो उसके लिए आपको सब्ज़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। और डॉक्टर यहाँ पे मिर्ची, मसाले, तेल, घी, चिकनाई खाने के लिए बिल्कुल भी मना कर देते हैं टाइफाइड फीवर के अंदर। तो आप रोटी कैसे खाएंगे? टाइफाइड फीवर जो होता है वो बहुत ही ठंड लग के, हाथ पैर, बॉडी पेन करके आता है। किसी को घबराहट और पसीने के साथ भी फीवर हो जाता है। और टाइफाइड फीवर बहुत ही ध्यान नहीं रखा जाए तो एक तरह से गंभीर बीमारी है और ये बिगड़ने के बाद में काफ़ी दिक्कत देती है। टाइफाइड के अंदर हमारे सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, वॉमिटिंग रहती है और इससे हमारे को घबराहट भी महसूस होती है। टाइफाइड फीवर के ये सारे लक्षण हैं कि अगर आपको पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द इसलिए होता है कि जब भी टाइफाइड हमें होता है तो हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को पचने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी काफ़ी हैवी होती है, तो रोटी खाने की वजह से हमारी पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती है, पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हमें पेट में दर्द रहता है, कोई भी चीज़ जल्दी से हजम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड फीवर के अंदर बॉडी जो है हमारी बिल्कुल ही ऐसी लगती है जैसे हम बहुत थक गए हैं, हमसे अब कुछ काम नहीं होगा, बिल्कुल भी जान नहीं रहती है हाथ पैरों के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। ऐसी वीकनेस के अंदर जब हम रोटी खाते हैं तो वह नहीं पच पाती है, तब हमें पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हमें सिर में पेन भी होता है। तो इसीलिए डॉक्टर हमें खाना खाने के लिए, रोटी सब्ज़ी के लिए मना करते हैं। आप टाइफाइड फीवर के अंदर खटाई का भी यूज़ बिल्कुल ना करें। और अगर आपने टाइफाइड फीवर की जांच करवाई है, टाइफाइड फीवर आपको पॉजिटिव आया है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि टाइफाइड फीवर के इंजेक्शन भी लगते हैं और इसके लिए आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। एडमिट रहते हैं चाहे आप घर पे भी रहते हैं, मगर रोटी का सेवन टाइफाइड फीवर में जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक कि टाइफाइड फीवर ठीक ना हो जाए और आपको भूख लगना स्टार्ट नहीं हो। टाइफाइड फीवर के अंदर कभी भी पेशेंट को, कभी भी किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और टाइफाइड फीवर के अंदर रोटी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मगर जब टाइफाइड फीवर होता है, अगर हम रोटी नहीं खाते हैं तो हमें वीकनेस और ज़्यादा महसूस होती है, मगर ऐसा नहीं है। टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड फीवर का ये सिम्टम्स होता है कि इसमें वैसे भी हमारी बॉडी बहुत शिथिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अगर रोटी नहीं खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको वीकनेस महसूस हो रही है। यहाँ पे आपको डॉक्टर हमेशा लाइट वेट खाना खाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। नॉर्मली चावल के साथ में आप लाइट वेट
कम ऑयल की या बिना ऑयल की दाल का उपयोग कर सकते हैं। बॉयल चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा अच्छी रहती है, तो बॉयल दाल, बॉयल चावल, इनका उपयोग ज़्यादा अच्छा रहता है टाइफाइड फीवर के अंदर, क्योंकि इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि डाइजेशन होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में फिर हमारे को पेट में दर्द, उल्टी होना, ये सारी सिम्टम्स में आराम मिलता है। और अगर हम रोटी खाते हैं तो वो काफ़ी भारी होती है, तो हमें वॉमिटिंग और पेट में दर्द बना रहता है। इसीलिए डॉक्टर जब भी टाइफाइड फीवर होता है तो टाइफाइड फीवर में आपको बॉयल चावल, बॉयल दाल और पानी को भी बॉयल करके पीने के लिए बोलते हैं। सैलेड का यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें खटाई का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं जब भी टाइफाइड फीवर होता है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं, किसी को चावल खाना पसंद नहीं होते, तो ऐसे में आप क्या खाएं? तो आप सूजी का उपमा खा सकते हैं। ऐसे में आप दलिया बना सकते हैं। बिल्कुल दलिए को आप नमकीन भी बना सकते हैं, थोड़ा सा नमक अच्छा सा डाल के, थोड़ी सी वेजिटेबल उसमें डाल के, तो आप दलिया भी बना सकते हैं और दलिया भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूध दलिए का भी यूज़ कर सकते हैं। मगर टाइफाइड फीवर के अंदर वैसे भी हमें मुंह का जो खारापन रहता है, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है, वो टाइफाइड फीवर में जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन की वजह से भी हमारे मुंह का स्वाद हल्का सा बिगड़ जाता है। और हमें पानी भी पीते हैं तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट सी महसूस होती है। तो ऐसे में आप दलिया अगर फीका लेते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप दलिए को थोड़ा सा वेजिटेबल डाल के अच्छे से बना सकते हैं, तो कि वो बिल्कुल पोषण से भरपूर होगा और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप दलिए का सेवन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है टाइफाइड फ़ीवर में, क्योंकि टाइफाइड फ़ीवर में आप कुछ भी खाने के लिए सोचेंगे, भूख नहीं लगती है, मगर फिर भी खाना ज़रूरी होता है वीकनेस के लिए, बट आप 2 चम्मच खा लेते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो टाइफाइड फ़ीवर में इस तरह से आप पानी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप खाना पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो आप घर पे रहते हैं, तो घर पे आप पानी का सेवन ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पीने से आपको डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी और बिल्कुल बॉडी के अंदर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर आप जूस का सेवन भी कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल नहीं करें। आप इसकी जगह ग्लूकोन डी का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में ग्लूकोन डी मिला सकते हैं, नमक शक्कर का घोल बना के भी ले सकते हैं, इससे आपका बीपी भी ठीक रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। और जूस आपको बिल्कुल ठंडा नहीं लेना है, चिल्ड नहीं लेना है, नॉर्मल जूस लेना है आपको। और खट्टे फलों के जूस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पानी की मात्रा को पूरा करने के लिए, डिहाइड्रेशन नहीं रहे उसके लिए, आप नॉर्मल पानी की जगह बाकी इन लिक्विड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेहनताब की, किशमिश की और बड़े वाले मुनक्के की। तो यहाँ पे देखिए 4 तरह के हैं, इसमें किशमिश भी होती है, मुनक्के भी होते हैं, छोटे मुनक्के होते हैं, बड़े मुनक्के होते हैं, सब तरह के मिलते हैं। मगर अगर आप वहाँ पे किसी भी शॉप पे बोलते हैं हमें मिनकदार चाहिए बड़े वाले, तो वह आपको आसानी से दे देते हैं। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, दिखने में ये इस तरह के होते हैं। काफ़ी लोगों को आज के समय में पता भी नहीं है कि ये मुनक्के क्या काम आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया है कि टाइफाइड फ़ीवर जब भी होता है तो हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लिटरली हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ऐसे में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें पेट में दर्द, वॉमिटिंग हो जाती है और रोटी तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए यहाँ बता देते हैं कि जो ये मिनकदार होते हैं, मुनक्के होते हैं, बड़े मुनक्के होते हैं, बड़ी किशमिश होती है, काफ़ी तरह के नाम से इसको बोला जाता है। और आपको ये पंसारी की शॉप पे या जनरल शॉप पे आराम से मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे इसको खाने का तरीका भी बताने वाले हैं हम आपको, किस तरह से खाना है। ऐसा नहीं मार्केट से लिया और सीधा इसको ड्राई फ्रूट्स की तरह खा लिया कि ड्राई फ्रूट्स है तो आप सोचे ड्राई फ्रूट्स है तो इस तरह से। जी नहीं, अगर आपको टाइफाइड फ़ीवर है और टाइफाइड फ़ीवर में आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि आपको इन मुनक्कों को पहले छीलना है। इसके अंदर बीज होते हैं काफ़ी मोटे मोटे, उन बीजों को आपको इसके अंदर से निकालना है। जी हाँ, बीज निकालने के बाद में आप इनके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, घर पे बनाया हुआ, रेडीमेड नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिलावट आती है। काली मिर्ची को हल्का सा कूट लें। काली मिर्ची कूटने के बाद में उसमें आप थोड़ा सा काला नमक या आप नॉर्मल नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काली मिर्ची और नमक को हल्का सा
वो रख के भी खा सकते हैं अगर आपके पास साधन नहीं है तो। और अगर आप घर में हैं तो पहले मुनक्कों में से आप बीज निकाल लें। बीज निकालने के बाद में आप इनको हल्का सा तवा पे फ्राई करें, जी हाँ, गरम तवे पे इनको हल्का सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद में बिना तेल के ही फ्राई करें। फ्राई करने के बाद में इसमें आप काली मिर्ची और सादा नमक, काला नमक या नॉर्मल नमक, किसी भी तरह के नमक का इस पर छिड़काव करें और उसके बाद में आप इनका सेवन करें दिन में 3 से 4 बार। तो आपको वीकनेस के अंदर काफ़ी आराम, काफ़ी राहत मिलेगी और टाइफाइड फीवर को भी ये कम करता है। बहुत ही पुराना जाना माना नुस्खा है ये, पुराने लोगों का प्रचलित है। काफ़ी लोगों को, आज की जनरेशन को इनके बारे में पता नहीं है। ये एक तरह का घरेलू उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप चाहे ट्रीटमेंट डॉक्टर का लें, चाहे आप घर पे रहें, तो इसका सेवन करना आपके लिए टाइफाइड फीवर में एक तरह से रामबाण औषधि है। और आपको ये बता देते हैं कि इसको हमने खाने का तरीका बताया कर दिया है आपको। यहाँ पे ये एक मुनक्का आपको एक रोटी का काम करता है, यानी कि एक रोटी की पूर्ति करता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसका सेवन आप बिल्कुल बराबर करें, नियम मात्रा से। और आप चाहें तो इसको दूध में बॉईल करके भी पी सकते हैं। जी हाँ, इसके अंदर से बीज निकाल के दूध के अंदर 5 से 10 मुनक्कों को अच्छे से बॉईल करके और उस दूध का सेवन करें और उसमें से मुनक्कों को आप खा लें तो आपको टाइफाइड फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा, बुखार बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको बताया है कि इसको आप और किस नाम से जानते हैं। हमें तो मिनकदाक, मुनक्का, बड़ा मुनक्का इस नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका कोई और नाम भी पता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरी जानकारी कैसी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब